नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेल्दी इंडिया में। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो आज है शनिवार और हर शनिवार रविवार हम लेकर आते हैं आपके लिए हेल्दी इंडिया, क्योंकि हमें है आपकी सेहत का ख्याल। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं बात वेरिकोज वेन्स के बारे में। तो कितनी कॉमन है ये समस्या, इसके लक्षण और इसके कारण क्या है, इसके अलावा इसके जोखिम पर भी हम बातचीत करेंगे, बताएंगे आपको। इसके अलावा अगर आपकी भी ये समस्या है, अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं और अगर वक्त रहते इसका इलाज नहीं किया तो क्या क्या हो सकता है, इन तमाम चीज़ों पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे से डॉक्टर का एक पैनल भी जुड़ेगा जो कि आपको सही इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपने सवालों का जवाब पा सकते हैं, अपनी क्यूरोसिटीज़ हमसे पूछ सकते हैं। हमारी फोन लाइन्स आपके लिए खुली हुई हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। वेरिकोज वेन्स सूजी हुई रक्त वाहिकाएं होती हैं, जो आपकी त्वचा की सतह के ठीक नीचे उभरी होती हैं। ये नीले या बैंगनी रंग के उभार आमतौर पर आपके पैरों, पंजों और टखनों में दिखाई देते हैं। ये दर्दनाक होती हैं, खुजलीदार भी हो सकती हैं। स्पाइडर वेन्स जो वेरिकोज वेन्स को घेर सकती हैं। छोटी लाल या बैंगनी रेखाएं होती हैं, जो आपकी त्वचा की सतह के करीब दिखाई देती हैं। हो सकता है कि आपको वेरिकोज वेन्स का दिखना या महसूस होना पसंद ना हो, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए खतरनाक नहीं है। कुछ मामलों में वेरिकोज वेन्स गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं जैसे कि रक्त के थक्के का कारण बन सकती हैं। आप घर पर ही वेरिकोज वेन्स के ज्यादातर लक्षणों से राहत पा सकते हैं। अगर आपका मामला ज्यादा गंभीर है तो आपको डॉक्टर से इंजेक्शन, लेजर थेरेपी या सर्जरी के जरिए इलाज की जरूरत भी हो सकती है। वेरिकोज वेन्स का सबसे पहचानने योग्य संकेत आपकी त्वचा की सतह के ठीक नीचे नुकीली नीली या बैंगनी नस है। तो मुड़ी हुई सूजी हुई रस्सी जैसी नसें अक्सर नीली या बैंगनी होती हैं। ये पैरों, टखनों और पैरों की त्वचा की सतह के ठीक नीचे दिखाई देती हैं। आपके पैरों की मांसपेशियां थकी हुई, भारी या सुस्त महसूस हो सकती हैं, खासतौर से शारीरिक गतिविधि के बाद। वेरिकोज वेन के आसपास के क्षेत्र में खुजली हो सकती है। पैरों में दर्द, खासतौर पर घुटनों के पीछे। इसके अलावा मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है। आपके पैर, टखने, पंजे सूज सकते हैं। बिना उपचार के वेरिकोज वेन्स आपकी त्वचा का कलर खराब कर सकती हैं। इसके अलावा गंभीर वेरिकोज वेन्स आपकी त्वचा पर अल्सर यानी घाव पैदा कर सकती हैं। वेरिकोज वेन्स तब होती हैं जब आपकी नसों की दीवारें कमजोर हो जाती हैं। जैसे जैसे आपकी नस में रक्तचाप बढ़ता है, कमजोर दीवारें आपकी नस को बड़ा होने देती हैं। जैसे जैसे आपकी नस खिंचती है, आपकी नस में रक्त को एक दिशा में प्रवाहित करने वाले वाल्व ठीक से काम नहीं कर पाते। सुस्त रक्त आपकी नस में वापस आ जाता है, जमा हो जाता है, जिससे आपकी नसें सूज जाती हैं, उभर जाती हैं और मुड़ जाती हैं। शिरा की दीवारें वाल्व कई कारणों से कमजोर हो सकते हैं। अगर हम इसके जोखिम की बात करें तो उम्र बढ़ना, हार्मोनल चेंजेस, आपका पारिवारिक इतिहास, आपका खराब लाइफस्टाइल, तंबाकू का सेवन, इसके अलावा आपका बढ़ा हुआ वजन वेरिकोज वेन्स विकसित होने की संभावना को बढ़ाते हैं। वैसे तो वेरिकोज वेन्स का कोई इलाज नहीं है, लेकिन उपचार आपको बेहतर दिखने और महसूस करने में मदद कर सकते हैं। आप वेरिकोज वेन्स को रोकने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन आप एक सक्रिय, स्वस्थ जीवन शैली जीकर इसके विकसित होने की संभावना को कम कर सकते हैं। न्यूज इंडिया के लिए मोनिका सिंह। तो चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। इस बीच एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आपके कुछ सवाल हैं, कुछ क्यूरोसिटीज़ हैं, कुछ सवाल हैं, तो पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारी फ़ोन लाइन्स खुल चुकी हैं और डॉक्टर्स का पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। सबका स्वागत कर लेते हैं। डॉक्टर मयंक जैन हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि एम्स से जुड़े हैं। डॉक्टर हिमांशु वर्मा है, डायरेक्टर वेस्कुलर एंडोवेस्कुलर सर्जरी, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर निखिल चौधरी, कंसल्टेंट वेस्कुलर एंडोवेस्कुलर सर्जरी, सर गंगाराम हॉस्पिटल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अनुराग गुप्ता जुड़े हैं, जो कि एमडी आयुर्वेद में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूँगी। तो तमाम एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
डॉक्टर मयंक जैन का पहले रुख कर लेते हैं। डॉक्टर मयंक, कितनी कॉमन ये प्रॉब्लम है वेरिकोज वेन्स की? देखिए, नमस्कार सबसे पहले तो, और न्यूज़ इंडिया के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आजकल, वेरिकोज वेन्स, जो नसें फूल जाती हैं पैरों की। ये बहुत ही ज़्यादा एक कॉमन बीमारी है। आमतौर पे हम देखते हैं कि जो 40 से 50 साल की उम्र के जो महिलाएं रहती हैं या पुरुष रहते हैं, उनको ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन बीमारी है। वेरिकोज वेन्स में पेशेंट्स को, जैसे कि आपने अभी अपने पहले वाले बाइट में बताया कि पैरों की जो नसें होती हैं वो फूल जाती हैं। वो फूलने के कारण पेशेंट को पूरे पैरों में एक डल एकिंग पेन होने लगता है। जो पेन होता है उसका एक बड़ा ही स्पेसिफिक कैरेक्टर रहता है कि रेस्ट करने पे वो पेन चला जाता है, और बाय द टाइम जैसे जैसे दिन प्रोग्रेस करता है वो पेन बढ़ता रहता है। नो डाउट इसकी प्रेवलेंस जो है, इसका इंसिडेंस है, वो काफी ज्यादा है, और आमतौर पे ये 40 से 50 साल की उम्र के बाद ज्यादा देखा जाता है, खासकर उन लोगों के अंदर जो ज्यादा खड़े रहने का काम करते हैं या जिनका जॉब प्रोफेशन ऐसा है, जैसे कि गार्ड्स हैं या फिर टीचर्स हैं, जो ज्यादा लंबे समय तक खड़े होकर काम करते हैं, उनके अंदर ये बीमारी काफी ज्यादा पाई जाती है। जी डॉक्टर हिमांशु, महिलाओं में ज्यादा कॉमन है क्या पुरुषों के कंपैरिजन में? उसके अलावा क्या सिर्फ यही एक रीजन है कि जो लोग ज्यादा खड़े रहते हैं उनमें ये समस्या कॉमन है? एक्चुअली वेरिकोज वेन, पहले मैं स्टार्ट करूंगा एक फैक्ट से कि ऑन एन एवरेज अगर मेरी ओपीडी में लगभग 20 पेशेंट्स आते हैं वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम लेके, तो उसमें एक्चुअली शायद 1 या 2 पेशेंट्स ही होते हैं जिनको वेरिकोज वेन की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब वेरिकोज वेन का जो स्पेक्ट्रम है वो दिखने की कुछ छोटी छोटी वेन से लेकर के बड़ी बड़ी गुच्छे जैसी वेन और फिर पैरों में घाव बनना और अल्सर उस लेवल तक हो सकता है। खड़े रहना डेफिनेटली, सो वेन्स को ऐसे समझें कि बॉडी में 2 तरीके की खून की नसें हैं, एक जो हार्ट से खून लेके जाती हैं और दूसरी जो वापस लेके आती हैं। अब जो वापस लेके आती हैं उनको वेन कहते हैं। अब नीचे से ऊपर अगर खून आ रहा है वो कैसे चलता है? जब हम चलते हैं हमारी जो काफ मसल जिसे पिंडलियाँ बोलते हैं, जब हम चलते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और वो नीचे से ऊपर खून भेजती हैं। इस ट्यूब में थोड़ी देर के लिए खड़े हो गए तो खून नीचे गिर जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता क्योंकि वैल्व्स होते हैं, वैल्व्स वन वे वैल्व होते हैं जो नीचे से ऊपर खून जाने देते हैं और ऊपर से नीचे नहीं गिरने देते हैं। वेरिकोज वेन में क्या होता है, कुछ वैल्व्स ऐसे जो लीक करने लगते हैं। अब क्या हो रहा है, आप चल रहे हो तो खून ऊपर जा रहा है लेकिन साइड में से लीक भी होता जा रहा है। सो कोई भी चीज़ जो ज़्यादा यूज़ होगी वो जल्दी ख़राब होगी। ओके, सो लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब्स को हम इसीलिए कोरिलेट करते हैं बिकॉज लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स में आपके वैल्व्स कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। ना इसके अलावा फीमेल्स में स्पेशली वो कहते हैं जी हाउसवाइफ है, बट बीइंग हाउसवाइफ इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग जॉब। आपको रेगुलरली घर पे खड़े खड़े ही किचन से लेके काम करते खड़े रहना होता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के समय लास्ट के 3 महीने में जब आपका यूट्रस बड़ा होता है वो लगातार वेन्स पे प्रेशर डाल रहा होता है, तो ऐसे में आप लेटे हुए हो तो भी आपके वैल्व्स काम कर रहे हैं। सो ये कुछ मेजर रीज़न होते हैं जिसकी वजह से फीमेल्स में चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, बट इट्स कॉमन फॉर मेल्स एज वेल एज फीमेल्स। कुछ % लोगों में स्पेशली देखा गया है जिनको वेरिकोज वेन 30 साल 25 साल से पहले ही दिखने लगे, इनमें जेनेटिक ट्रांसमिशन भी होता है। जी डॉक्टर निखिल, इसके अलावा और हम क्या रीज़न देख सकते हैं? हेरिडेटरी भी क्या एक बड़ी वजह है? क्या वो रीज़न है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है? थैंक यू मोनिका जी फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। इसके ज़रिए मतलब काफ़ी मरीज़ों का ये सवाल होता है कि मेरे मदर को भी ये सेम बीमारी है, मेरे फादर को भी है, तो क्या ये मेरे मदर फादर से मुझे भी ट्रांसमिट हो सकती है? तो वेरिकोज वेन ऐसे डायरेक्टली ट्रांसमिट तो नहीं होती है, नॉट मतलब जेनेटिकली ऐसे रिलेशन नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ स्टडीज़ में ऐसा आया है कि जिनके पहले फैमिली में प्रोपेंसिटी है, जिनको पहले काफ़ी वेरिकोज वेन्स है, उनको कुछ हद तक थोड़ा अर्ली वेरिकोज वेन्स होने की संभावना होती है। बट ये एक मिथ है कि अगर उनको है तो मुझे भी होगी, ये नहीं है। तो ये इसके बारे में तो एकदम आप बेखौफ हो सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े इस बीच। ओम प्रकाश हमारे साथ मुगल सराय से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हेलो जी सर, सवाल पूछिए प्लीज। सवाल था कि मेरी वाइफ के जो पैर में ना दर्द रहता है, मेरे पैर सूज गया है, चलने में दिक्कत होती है, थोड़ा चलने में दिक्कत होती है।
जी डॉक्टर अनुराग जी प्लीज बताइए क्वेश्चन। इन्होंने बोला उनकी वाइफ के पैरों में दर्द रहता है, सूजन रहती है। जी एक काम कर सकते हैं, पहले तो किसी प्राइमरी फिजिशियन को दिखाइए, इन्वेस्टिगेशन कराना भी बहुत ज़रूरी है, एक डायग्नोसिस लेना ज़रूरी है कि एक्चुअल में वेरिकोज वेन अगर हम समझ रहे हैं तो है कि नहीं है। कभी कभी गुच्छे हमें ऐसे भी दिखाई देते हैं, वो हो सकता है एक स्पैन ऐसा गया हो जिसमें आप लगातार 3-4 दिन तक खड़े रहे हो, तो एक थकावट के कारण भी खून उनमें जमा होना शुरू हो जाता है, तो नीली नीली दिखाई देने लग जाती हैं। सबसे पहले तो चेक कराइए, और एक प्राइमरी ट्रीटमेंट जो घर पे आप करना चाहें वो कर सकते हैं कि थोड़ा सा मसाज करिए और पैरों के गर्म पानी में रख करके उनकी थोड़ी सी सिकाई कीजिए, तो थोड़ा आराम तो मिलेगा। लेकिन एक प्राइमरी चेकअप जरूरी है कि एक्चुअल में वेरिकोज है कि नहीं है, उसके बाद ही एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड किया जा सकता है। नमक डाल दो उसमें, नमक गर्म पानी में जी वो पूछ रहे हैं नमक भी डालें क्या गर्म पानी में? हाँ, पानी में नमक डालेंगे तो थोड़ा जो पेनिट्रेशन ऑफ वाटर है थोड़ा एनहांस करेगा, इसकी वजह से जो डायलिटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स है वो इम्प्रूव होगा और ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा सा एनहांस हो जाएगा। लेकिन प्राइमरी ट्रीटमेंट ही है ये, फर्दर ट्रीटमेंट के लिए नो डाउट आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत जरूर है। एक और पॉइंट है, आपकी वाइफ की क्या उम्र है? 66 साल। जी 36 साल बताया आपने सर? महिलाओं में 63 जी महिलाओं में पैरों में सूजन होने का बहुत कॉमन एक कारण होता है सिंपल सटल डिहाइड्रेशन। दिन में काम करते करते हम पानी इतना कम पीते हैं कि 1-1.5 लीटर पिया और उसकी वजह से बॉडी पाँव में पैर इकट्ठा पानी इकट्ठा करना शुरू करती है शरीर में, जो बाय द एंड ऑफ डे पैरों में सूजन की तरीके से काम करता है। तो अगर पाँव में भले थोड़ी बहुत वेन्स दिखती हैं, लेकिन पैरों के सिम्टम को अगर हम देखना चाहते हैं एक्चुअली कितने सिम्टम हैं, तो कम से कम एक हफ्ते 10 दिन मेक श्योर कि दिन में 3-3.5 लीटर पानी, इतना पानी पिएं कि उनका यूरिन कलर क्लियर हो। ओके, अब हमें बेसलाइन पता चलेगा एक्चुअली हमारे पैरों में सिम्टम्स क्या हैं। उसके लेवल पे शुरुआत में अगर किसी को वेन्स दिखती हैं और ऐसे सिम्टम है कि ज़्यादा देर खड़े रहने पे आराम पे दर्द हो रहा है, लेटेंगे पाँव ऊपर करके 2-3 घंटे 4 घंटे में आराम हो जाता है, ऐसे में वेरिकोज वेन हो सकती हैं। लेकिन कोई दूसरी रीजन से भी हो रहा है तो एक स्टॉकिंग्स होती हैं, वो हेल्प करती हैं। मैं भी आगे चल करके हम बात करेंगे किसी उस पर। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा सर। डॉक्टर मयंक, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्या एकमात्र यही एक तरीका है जिससे आपको पता चल पाए कि आपको वेरिकोज वेन की समस्या है, कि आपकी नसें जो है पैरों की वो उभरी हुई नजर आएंगी? देखिए, वेरिकोज वेन्स का एक स्पेक्ट्रम होता है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ वेन्स का सूज जाना इज कॉल्ड वेरिकोज वेन्स। इसके लिए अलग अलग टर्म्स होते हैं, टेक्निकल टर्म्स होते हैं, जिसमें टेलेंजेक्टेशिया होते हैं, जिसमें जो नसें होती हैं, हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं जिन्हें वेन्स बोलते हैं, वो बहुत छोटी छोटी लेस देन 1 मिलीमीटर के साइज में वो रहती हैं, और वो स्किन के ऊपर हमें ऐसा लगता है कि एक स्पाइडर वेब जैसे मकड़ी का जाल जैसा नीले नीले रंग का हमें दिखने लगता है, तो उसे टेलेंजेक्टेशिया बोलते हैं। उसके बाद एक और स्पेक्ट्रम आता है जिसे हम बोलते हैं रेटिकुलर वेन्स। उसमें क्या होता है कि जो नसें होती हैं वो थोड़ी सी और मोटी हो जाती हैं। तो वेरिकोज वेन्स हर एक सूजी हुई नस को अगर हम वेरिकोज वेन्स लेबल कर देंगे तो वो एक सही तरीका नहीं है। जैसे अभी हमारे पिछले कॉलर थे, उन्होंने बताया कि इनके पैरों में सूजन रहती है, तो उसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं। इट इज नॉट कि वो सिर्फ वेरिकोज वेन्स ही हैं। वेरिकोज वेन्स का जो हमें एक डायग्नोसिस है उसके लिए 2-3 चीज जो इम्पोर्टेंट है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पैर को किसी डॉक्टर को दिखाएं, फिजिशियन को दिखाएं, सर्जन को दिखाएं, वो ये डायग्नोस करे कि क्या आगे हमें इनको वेरिकोज वेन्स असल में है या नहीं। तो उसके लिए हमारे लिए क्लिनिकल टेस्ट होते हैं, और आजकल जो सबसे कॉमन चीज यूज करते हैं वो एक कलर डॉपलर होता है, वीनस डॉपलर होता है, जिससे हम पैरों की जो नस है, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जो इनकॉम्पिटेंट वॉल्व्स होते हैं, जो परफोरेटर्स होते हैं, जो कनेक्ट करते हैं बड़ी वेसल्स और छोटी वेसल्स को, वो कितने कॉम्पिटेंट हैं, वो कितने अभी काम अपना कर पा रहे हैं, और क्या वो खून को रोक पा रहे हैं, नहीं रोक पा रहे हैं, उसको हम वीनस डॉपलर, एक जो टेस्ट होता है, एक तरह का रंगीन अल्ट्रासाउंड जिसे हम नॉर्मल देसी भाषा में बोलते हैं, वो कराना अनिवार्य होता है। उसके बिना हम नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली वेरिकोज वेन्स का क्या सिवियरिटी है। जी, हमारे साथ एक कॉलर है, मीना जुड़ गई है हमारे साथ गुजरात से। मीना जी, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए अपना।
मीना जी से संपर्क टूट गया, लेकिन आप फिर से कोशिश कर सकती हैं और जुड़ सकती हैं हमारे साथ। डॉक्टर निखिल, क्या ये एक टेम्पररी फेज होता है या फिर अगर हम इसका ट्रीटमेंट कराएं उसके बाद ये ठीक हो जाता है और जो वेन्स हमारी दिख रही हैं पैरों पे वो एकदम गायब हो जाएंगी? जो वेन्स दिख रही है पैरों में उसका पहले सही डायग्नोसिस अगर हो जाए, अगर वो वेरिकोज वेन्स है तो वेरिकोज वेन्स में आपको मतलब मरीज़ को क्या तकलीफ़ हो रही है उस हिसाब से मरीज़ का ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। जैसे कुछ मरीज़ होते हैं जिनको सिर्फ नसें नज़र आ रही हैं और कुछ मरीज़ होते हैं कि जिनको नसें नज़र आने के साथ पैर में सूजन भी आ रही है, पैर में दर्द भी हो रहा है। तो जिन मरीजों को एसोसिएटेड सिम्टम्स है, मतलब वेन्स के साथ में और भी सिम्टम्स है, तो उसका रीज़न अगर वेरिकोज वेन हमारा कंफर्म होता है डायग्नोसिस में, जैसे डॉक्टर मयंक ने बताया कि कलर डॉपलर टेस्ट है। कलर डॉपलर टेस्ट में हमें काफ़ी कुछ आइडिया आ जाता है कि मरीज़ को कितने लेवल तक वेरिकोज वेन है, को किस लेवल पे वॉल ख़राब है ना। अगर वो बहुत ज़्यादा है तो उसका सही इलाज हो जाए तो जो बड़ी बड़ी नसें नज़र आती है वो डिसअपियर कर सकते हैं। बट जो छोटी होती है बहुत रेटिकुलर वेन्स जिसे कहते हैं या स्पाइडर वेन्स कहते हैं, वो डिसअपियर नहीं हो सकती। उसका काफ़ी अलग इलाज होता है, कॉस्मेटिक सर्जरी करके वो किया जा सकता है। लेकिन हर मरीज़ की डिमांड अलग अलग होती है ना। किसी मरीज़ को कॉस्मेटिक रिजल्ट चाहिए होता है, किसी मरीज़ को डेली रूटीन लाइफ के लिए अपना जो दर्द और जो नसों का गुच्छा है उससे राहत पानी होती है। तो हर मरीज़ का जो ट्रीटमेंट स्पेक्ट्रम है वो अलग अलग होता है। बट हाँ, सही सर्जरी अगर होती है तो जो बड़ी दिखने वाली नसें हैं वो गायब हो जाती है। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े पटना से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछिए अपना। जी सर, मैं मैडम बोल रही हूँ करुणा जी। मेरे पैर में मैडम बहुत दर्द रहता है, ये करीबन 5-6 सालों से है और पूरा सूजन है मैडम और दर्द रहता है, नस भी दिखता है। पहले घुटना से शुरू हुआ और अभी मैंने जांच कराया था तो B12 बढ़ा हुआ है, मेरा 180 है। अब कम है कि ज्यादा समझ में नहीं आता है, लेकिन 180 है B12 और बहुत दर्द रहता है, कराहते रहते हैं जिसके चलते लगता है कि माथा भी दर्द करते रहता है। जी डॉक्टर हिमांशु, अगर आप सुन पाए इनकी समस्या, घुटनों से इनकी दिक्कत शुरू हुई है, पैरों की नसें भी दिखती हैं, भारीपन भी रहता है, दर्द भी रहता है। एज क्या? हाँ, और एज क्या मैडम आपकी? अपनी एज बताइए। एज मेरा 53 है। 53 जी। एक चीज समझिए कि वेन दिखती, कई बार जैसे मैंने शुरू में डॉक्टर मयंक ने भी बोला, डॉक्टर निखिल ने भी बताया कि अगर हम 40 से 70 साल की उम्र की महिलाओं में देखें तो दिखने वाली वेन्स लगभग 40% ऑफ द पॉपुलेशन में होती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन 40% पॉपुलेशन को वेरिकोज वेन के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। कई बार हमारे पैरों में जो सिम्टम्स हो रहे हैं, पैरों में स्किन भी है, हड्डियाँ भी हैं, मांसपेशियाँ भी हैं, नर्व्स भी हैं, वेन भी हैं। वेन क्योंकि दिख रही हैं और पैरों में ही दर्द हो रहा है तो हम उसको कोरिलेट करने लगते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना है, क्योंकि ऐसे में कई बार हम दिखती हुई वेन की, उसमें हमें अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें कुछ वेरिकोज वेन आ गई और फिर हमने जाके वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट भी करा लिया, लेकिन जो हमारे सिम्टम्स हैं वो वैसे के वैसे ही रह रहे हैं। तो जो आपका एज ए वैस्कुलर सर्जन जब हम पेशेंट से मिलते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, पहला आपके सिम्टम्स को वेरिकोज वेन से एसोसिएट करना, कि आपके सिम्टम्स जो हैं वो इन्हीं वेन्स की वजह से हो रहे हैं या फिर ये जस्ट एज रिलेटेड एसिम्प्टोमेटिक सी वेरिकोज वेन है। अब आप समझोगे पैरों में पेन हड्डियों और किसी भी पॉइंट से हो सकता है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि एक बार पहले आप जो भी नियर बाई जनरल प्रैक्टिशनर या अगर आप वैस्कुलर सर्जन से मिल सकते हैं तो ये जरूर पहले असेस करें कि हमें वेरिकोज वेन है भी या मेन सिम्टम्स वेरिकोज वेन के हैं या फिर किसी और रीजन से हैं। जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं चंडीगढ़ से, प्रीतम जी हैं। प्रीतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछिए सर अपना। मेरा ना ये एड़ी पे दर्द होता है नीचे, और मैं जब ड्राइव करता हूँ तो जो हिस्सा एड़ी का एक तक टिका रहता है तो वो बड़ा जलन सा मारता है, जूता हटा देता हूँ तो सही हो जाता है। और एक मेरे थाई में पीछे जांघ में ना थोड़ा जलन होती है, लेकिन जब वो जैसे बैठा रहता हूँ सीट से चिपकता है वो तो जलन से होती है, हट जाता हूँ फिर ठीक रहता है वो। डॉक्टर अनुराग, अगर आप इनकी कुछ हेल्प कर पाए।
जलन को हम डायरेक्टली, जैसे अभी सभी पैनल्स में यही कह रहे हैं ना, एक प्राइमरी डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। जलन के आयुर्वेद के अनुसार बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं है वेरिकोज वेन से ही रिलेटेड हो। वेरिकोज वेन का जैसे अभी हम डिस्कशन में कर ही रहे हैं, बहुत लंबे समय तक आप खड़े रह रहे हैं, हालांकि आपका जैसे आपने जॉब बताया आप ड्राइविंग कर रहे हो, तो एक संभावना है कि हो सकता है आपको वेरिकोज जैसा हो, लेकिन प्राइमरी डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। प्राइमरी डायग्नोसिस करा लें, किसी सर्जन से मिलें या फिर किसी फिजिशियन से मिलें, उसके बाद एक बेटर ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। कोई भी और भी बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड हो सकती हैं, आपका एज एक बड़ा फैक्टर हो सकता है आप एज हो रहे हो, उसकी वजह से किसी और बीमारी का प्रोडिस्पोजिशन साथ में हो रहा है, तो वो भी एक कारण हो सकते हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा किसी प्राइमरी फिजिशियन से मिलिए, उसके बाद हम एक डायग्नोसिस लेकर के कुछ ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। जी so, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ चीज़ें हम लोग टर्मिनोलॉजी से आज वेरिकोज वेन सीख रहे हैं, कभी कुछ और सीखेंगे, तो कुछ बहुत बेसिक चीज़ें जो साथ में कोएग्जिस्ट करती हैं हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं खुद से। अगर रात भर सोने के बाद सुबह आप उठ रहे हो और आपके सिम्टम्स, मेजॉरिटी ऑफ सिम्टम्स चले गए और शुरू के कुछ कदमों से, शुरू के 10-15 मिनट चलने में पाँव बहुत अच्छे फील होते हैं, बाय द एंड ऑफ डे जैसे जैसे आप चल फिर रहे हो, बाय द एंड ऑफ डे आपके पैरों में दिक्कतें आने लगी हैं और वो शायद प्रोमिनेंट वेन्स भी दिखती हैं, तो शायद हम वेरिकोज वेन की ही बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सुबह उठते हैं अच्छे से सोने के बाद और पहला कदम नीचे रख रहे हैं, ऐसे में ही दर्द है, या वॉशरूम तक जा रहे हैं, शुरू के पहले कुछ कदमों में दर्द हो रहा है, तो ये अगेंस्ट द वेरिकोज वेन जाता है। ऐसे पेशेंट्स में अगर वेन्स दिख भी रही हैं तो प्राइमरली हमें या तो ऑर्थोपेडिक्स या फिजियोथेरेपी में दिखाने की जरूरत है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जहाँ पे आप खुद से एटलीस्ट किस डॉक्टर की तरफ जाना है वो एक गाइडेंस ले सकते हैं। जी चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर मयंक, तो फिर हम ये माने कि ये लाइफस्टाइल इशू है वेरिकोज वेन? जी, कहा जा सकता है कि एक लाइफस्टाइल इश्यूज भी है, बट वेरिकोज वेन का जो कॉज है वो मल्टीफैक्टोरियल होता है। जैसे कि अभी हमने पहले डिस्कस भी किया है कि कुछ प्रोफेशंस हैं जो प्री डिस्पोजिशन होता है, कि कुछ प्रोफेशन जो खड़े रहते हैं या कॉन्टिन्यूसली चलने वाला जॉब है, उसके अंदर थोड़े से लोग प्री डिस्पोज होते हैं इसके लिए। और बहुत सारे कारण वेरिकोज वेन से क्या होता है कि प्रेगनेंसी के बाद वेरिकोज वेन्स काफ़ी ज़्यादा कॉमन पाई जाती हैं, बिकॉज जैसे कि अभी हमने पहले डिस्कस किया कि जो खून पैर से ऊपर दिल की तरफ जाना है, जिसे हम विनस रिटर्न बोलते हैं, वो हमारी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के कारण जाता है। अगर हमारा पेट का प्रेशर ज्यादा है या प्रेशर ज्यादा, जैसे कि कोई फीमेल प्रेग्नेंट है या पेट के अंदर कोई ट्यूमर वगैरह है, तो उसके कारण भी जो हमारी वेन्स होती हैं उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो प्रेशर पड़ता है तो जो वीनस सिस्टम होता है, जो गंदा खून, खराब खून ऊपर दिल में ले जाने वाली जो वेसल्स होती हैं उसके ऊपर प्रेशर डालता है, तो उसके कारण भी वेरिकोज वेन्स बन जाती हैं। या कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको पहले किसी ट्रॉमा की हिस्ट्री होती है। डॉक्टर मयंक, मैं आपको रोकना चाहूंगी, कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, मनीषा है दिल्ली से। मनीषा जी, अपना सवाल जरा पूछिए, क्या जानना चाहती हैं? रेखा जी, अपना सवाल पूछिए, माफ कीजिएगा। मैम, अपना सवाल पूछिए, आप क्या जानना चाहती हैं? टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कीजिए मैम, ऐसे बात नहीं हो पाएगी, और फोन पे बात कीजिए। क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ जी, आप लोग ना ये बता रहे ना पैर की वेल्स फूल जाती है, मेरी दोनों ना कलाई की वेल्स फूल जाती है। अच्छा, आप बता रहे ना पैर की वेल्स फूलती है, मेरी ना दोनों कलाई की वेल्स बहुत ज्यादा फूल जाती है किसी टाइम। अगर सजेस्ट कुछ कर पाए आप इनको। हाँ जी मैडम, तो जैसे अभी सारे डिस्कशन चल रहे हैं वेरिकोज वेन के बारे में, तो वेरिकोज वेन जनरली जो है पैर में होती है, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट हमारे वेन्स को काम करना होता है। तो कलाई में जो आपको दिक्कत आ रही है वो वेरिकोज वेन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए आपको कलाई की जो दिक्कत है वो आर्थराइटिस या कोई कुछ और बीमारी भी हो सकती है, जिसके लिए आपको आपके आसपास जो भी फिजिशियन होगा जो आपके कंडीशन को डायग्नोस कर पाएगा, उससे आपको मिलके आगे का इलाज कराना चाहिए, क्योंकि इस आपका वेरिकोज वेन से हाथ का जनरली कोई रिलेशन नहीं है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो चर्चा हमारी जारी रहेगी, डिस्कशन जारी रहेगा। इस बीच अगर आपके कुछ सवाल हैं तो फोन लाइंस खुली हुई हैं, आप फोन करके जान सकते हैं। एक्सपर्ट भी हमारे साथ लगातार बने हुए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हमें लेना होगा, फौरन हाजिर हो रहे हैं। आप देखते रहिए हेल्दी इंडिया।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्दी इंडिया और हम चर्चा कर रहे हैं वेरिकोज वेन्स के बारे में। तो अगर आपके भी कुछ सवाल हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो फोन लाइंस खुली हुई हैं। हम यहाँ पर लगातार इस पर डिस्कशन भी कर रहे हैं। डॉक्टर अनुराग, आप क्या बताएंगे, मेंटेनेंस किस तरह से हो? अगर ये समस्या किसी को हो गई है तो किस तरह से अपना ख्याल रखें? अभी तक मेरे ख्याल से लोगों को समझ में आ गया होगा, इट इज़ मोर लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। और लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है तो कहीं ना कहीं आपको वो पिन पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे जो बेसिक पिन पॉइंट है। हो सकता है आपका जॉब आपको ऐसा ऑफर कर रहा हो कि आप लंबे समय तक खड़े रह रहे हो, या फिर आपका नेचर ऑफ वर्क, फॉर एग्जांपल अगर आप गृहिणी हैं तो लंबे समय तक खड़े रह रहे हैं। तो इसमें क्या है, एक एडवाइजेबल है, आप थोड़े थोड़े समय पे 1 घंटा 1.5 घंटे के गैप पे बैठना शुरू करिए। एज बढ़ रही है आपकी तो और ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या है, जैसे बताया कि इनके वेन्स के जो वॉल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जा रहे हैं। अगर एज बढ़ रही है तो कुछ ऐसी चीज़ें लेना शुरू करिए जिसकी वजह से वो वेस्कुलर हेल्थ मेंटेन रहे। आयुर्वेद में जैसे अर्जुन है, अर्जुन को आप ले सकते हैं, वो अकेला कार्डियो टॉनिक नहीं है, वो वेस्कुलर टॉनिक भी है। तो वेस्कुलर एक्टिविटी को भी हेल्प करता है, वेन्स को भी मेंटेन कर सकता है। इसके अलावा हाँ, रेगुलरली कुछ आयुर्वेद में अभ्यंग का मतलब किसी तेल से मसाज को कहते हैं, उसके बाद हल्की सी सिकाई करिए तो वो आपको हेल्प कर सकता है। ये थोड़े थोड़े लाइफ स्टाइल चेंजेस हैं जिसको आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर करके इनसे बच सकते हैं जी। ऐसा नहीं है कि अगर आपको ब्लूइश वेन्स और गुच्छे दिखाई देना शुरू हुए हैं तो वो वेरिकोज ही हो। वेरिकोज अगर प्रेसिपिटेट करना है तो आई वुड सजेस्ट किसी डॉक्टर से मिलिए, वो आपको ज़्यादा अच्छी सलाह देंगे कि वेरिकोज है कि नहीं है। अदरवाइज आप मेंटेन कर सकते हैं चीज़ें। डॉक्टर मयंक, क्या इसका सबसे जो है, अगर हम हाई रिस्क की बात करें तो एक्सट्रीम क्या हो सकता है कि अगर हम इस तरफ ध्यान न दें? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि जो वेरिकोज वेन्स है उसका एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम रहता है। वो इनिशियली स्टार्ट होता है सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम से, फिर धीरे धीरे पेशेंट्स को पेन होने लगता है, और इसका जो एक दूसरा स्पेक्ट्रम है वो है वेरिकोज अल्सर हो जाना। वो जो वेरिकोज अल्सर्स होते हैं वो जनरली जो हमारा एंकल जॉइंट होता है, जिसे हम टखना बोलते हैं देसी भाषा में, वहाँ पे अल्सर मतलब एक घाव बन जाता है। और अगर वेरिकोज अल्सर बनता है देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हील, वो हील नहीं कर पाता है। तो अगर हम वेरिकोज वेन्स को इनिशियली ट्रीट कर लेते हैं या इनिशियली हम उसके प्रोग्रेशन को स्लो कर लेते हैं देन इट इज वेरी गुड। क्योंकि अगर एक बार वहां चमड़ी खराब होने लग गई, अल्सर बनना स्टार्ट हो गया, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हम उस अल्सर को रोक पाए। तो हमारे को ये बहुत जरूरी है ध्यान देना कि अगर हम अपना कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते हैं, हमारे हर रोज के जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर हम चेंजेस लाते हैं, तो नो डाउट हम इसके जो प्रोग्रेशन को हम काफी ज्यादा स्लो कर सकते हैं। और इसका जो दूसरा स्पेक्ट्रम है वेरिकोज अल्सर जो एक्सट्रीम है वो बहुत बुरा है। एंड आई विल नॉट रिकमेंड एनीवन कि जिसको वेरिकोज वेन्स हैं वो जेन्युइनली अपने किसी भी नियर एंड डियर जो भी फिजिशियन है या सर्जन है उसको जेन्युइनली दिखाए। बिकॉज अगर एक बार वेरिकोज अल्सर बन जाता है उसे ठीक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, एंड इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर एनी सर्जन हम उस अल्सर को ठीक कर पाना। वो दैट टेक्स एटलीस्ट 6 to 8 months। ड्रेसिंग करनी पड़ती है, पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होता है, और पेशेंट का जो पूरा क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। तो वी शुड अवॉइड कि हम वेरिकोज अल्सर तक ना पहुंचे, उससे पहले ही उसका ट्रीटमेंट कराएं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, लालजी भाई है गुजरात से। सर अपना सवाल पूछिए। मेरा है ना लालू बाजी का पाँव है ना, हेलो जी सुन रहे हैं आपको, बताइए क्या कहना चाहते हैं। दादा भाई की जो पाँव है ना, जान की नस तक के हड्डी जो मैं दबाता हूँ दर्द करता है। जी आप समझ पा रहे हैं सर? एक बार अगर आप फिर से दोहरा दें अपनी बात तो थोड़ा समझने में आसानी होगी। जी मैडम, मेरा जो दाएं पाँव है ना, दायां पाँव, जी उसका जांग है ना, जांग में जी जांग का पाँव, जांग का हड्डी या का नस मैं हाथ से दबाता हूँ ना तो दर्द करता है जी। talking about some discomfort in thigh. Yes. So जितना हम समझ पा रहे हैं आपकी जांग की हड्डी में कुछ तनाव सा ऐसा कुछ मुझे सुनने में आ रहा था जी। तो जैसा पहली चीज डायग्नोसिस वी कैन डिसोशिएट। ऊपर जांग की हड्डी में तनाव कहीं से भी वेरिकोज वेन के रिलेटेड सिम्टम्स नहीं होते हैं। इनफैक्ट इसी पे आऊँगा, कई बार जब मिडिल एज मेल और फीमेल दे कम पैरों में अगर वेन्स दिख भी रही हों और जैसे वो बताते हैं पेन है, और अगर उनका हाथ उठ के इधर गया, सो नो इट स्टार्ट्स विद थाई एंड लैटरल थाई एंड रेडिएटिंग, ये भी हमारे लाइफस्टाइल डिजीज जो कि शियाटिका बोलते हैं वो उसका पार्ट होता है।
वेन्स तो दिख रही थी, लेकिन लगातार डे टू डे थोड़ी सी इनएक्टिव सी जॉब है या सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो उसमें शियाटिका की स्टार्टिंग होती है। सो आपको मेरे हिसाब से वेरिकोज वेन्स प्राइमरली नहीं लग रही है। एक बार फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिक्स को दिखा लेंगे और वहां से आगे ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेंगे, सो वो एक बेटर स्टार्टिंग पॉइंट होगा। राइट, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए, अखिल है हमारे साथ हरियाणा से। अखिल जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए सर अपना। राम राम जी। जी जी, मैं ये कह रहा था, जैसे ना पित्त की थैली में पथरियां हैं जी 4 mm से 10 mm तक की, तो वो ऑपरेशन कराना ही जरूरी है या वैसे भी निकल सकती है किसी मेडिसिन से? जी सर, एक तो हम आज वैसे पथरी पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है डॉक्टर अनुराग अगर आप कुछ इनको सजेस्ट कर पाए। अगर आपको रेगुलर पेन हो रहा है तो एडवाइजेबल है कि ऑपरेशन करा लिया जाए, भले ही पथरी छोटी है। अगर वो गॉल ब्लैडर में है तो शायद पेन ना करे, लेकिन अगर जो डक्ट लिवर से नीचे आ रही है, अगर वहाँ पे फंस गया तो रेगुलर पेन होगा आपको। तो ज़्यादा अच्छा है कि अगर रेगुलर पेन कर रहा है तो एडवाइजेबल है ऑपरेशन करा के उसको हटवा दिया जाए। अदरवाइज किसी गैस्ट्रो सर्जन की हेल्प लेकर के आप उसको डायग्नोज कराइए, फिर उसका डिसीजन लीजिए कि करना क्या है। ठीक है जी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको हालांकि ये टॉपिक हमारा आज का डिस्कशन का मैटर नहीं था। डॉक्टर निखिल, कुछ आपको लगता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए, वो अवेयरनेस नहीं है से जुड़ी हुई? जब हम वेरिकोज वेन के बारे में बात कर रहे हैं तब हमें डीवीटी के बारे में भी बात करना चाहिए, क्योंकि डीवीटी एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें डीप वेन्स जो होती है, अंदर की जो मुख्य नसें कह सकते हैं उनको, उसके अंदर क्लॉट होने के कारण पैर में सूजन आ जाती है। तो बहुत बार मरीज को ये पता नहीं लग पाता कि ये सूजन क्यों आई है पैर में, है ना। तो उस बीमारी के साथ भी वेरिकोज वेन रिलेटेड होते हैं। जैसे किसी मरीज़ को पहले डीवीटी हुआ है तो उसकी डीप वेन्स ख़राब होती है, उसके कारण सुपरफिशियल वेन्स जो होती है, जो स्किन के नीचे कहते हैं उनको हम, जो ऊपरी सतह पे जो नसें होते हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट दिखती है, मतलब बड़ी बड़ी दिखती है। तो वो उन्हें मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सेकेंडरी वेरिकोज वेन्स कहते हैं। तो कोई भी वेरिकोज वेन का इलाज करने से पहले इसलिए ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि ये सेकेंडरी वेरिकोज वेन्स नहीं है, क्योंकि अगर सेकेंडरी वेरिकोज वेन्स है तो उसका इलाज जो है, ट्रीटमेंट स्पेक्ट्रम ये पूरी तरह से अलग है। वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट स्पेक्ट्रम अलग है और जो सेकेंडरी वेरिकोज वेन्स है इनका ट्रीटमेंट स्पेक्ट्रम अलग है। तो जिनको भी डीवीटी है या डीवीटी का हिस्ट्री है, ये आपके जो भी ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर है उनको ये आप हमेशा ज़रूर बताइए, क्योंकि उससे आपका जो इलाज है इसमें काफ़ी डिफरेंस आ सकता है। तो ये एक बहुत ज़रूरी जानकारी है जो वेरिकोज वेन के साथ हमने डिस्कस करनी चाहिए। और दूसरा जो है, ट्रीटमेंट के ऑप्शंस जो है वेरिकोज वेन्स में अभी काफ़ी नए नए ऑप्शंस आ गए हैं। जैसे पहले होता था कि पहले ओपन सर्जरी की जाती थी, तो उसमें मरीज़ के पैर में कट लगाए जाते थे। अभी जो सर्जरी आ गई है, जो एडवांसमेंट आ गई है, उसमें मरीज़ के शरीर पे कट नहीं लगते हैं। तो बहुत सारे मरीज़ों को अभी तक ये नॉलेज नहीं है कि अभी कितने एडवांसमेंट हो चुकी है मेडिकल फील्ड में और वेरिकोज वेन के ट्रीटमेंट में। जैसे कट करके अगर सर्जरी होता है तो मरीज़ को लगता है, डर लगता है, और जाहिर सी बात है अगर कोई भी कट लगेगा तो मरीज़ के मन में डर रहता है। और दूसरी एक बड़ी मिथ है कि क्या सर्जरी के बाद वापस हो सकती है वेरिकोज वेन। इसके बारे में डॉक्टर हिमांशु आई थिंक वो बात करेंगे जी आगे। जी डॉक्टर हिमांशु बताना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि, और हर एक पेशेंट का क्वेश्चन होता है कि सर हमने सुना है वेरिकोज वेन करने के बाद तो वापस आ जाते हैं। सो इसमें 2-3 पॉइंट हैं। सबसे पहला रीज़न, जब मैं देखता हूँ पेशेंट्स, और मुझे मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे जो पेशेंट पहले वेरिकोज वेन की सर्जरी हुई ये दोबारा हो गया, सबसे कॉमन रीज़न वेरिकोज वेन की सर्जरी का दोबारा होने का कारण क्या होता है कि पहली बार शायद प्रोबेबली सही से नहीं हुई थी, रेसिडुअल वेन्स, और या फिर उसका सही इंडिकेशन ही नहीं था कि अगर किसी को दर्द हो रहा है बैकबोन की वजह से, आपने उसकी वेन्स बंद कर दी, कुछ वेन दिखनी बंद हो गई, दोबारा फिर कुछ समय फिर से दिखने लगी, उसका मेन प्रॉब्लम बैक पेन था। और दूसरा था कि लेज़र किया गया, अगर सपोज ओपन सर्जरी हुई, रिकरेंस के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। लेज़र किया, लेज़र प्रॉपर नहीं हुआ, कुछ वेन्स मिस कर दी। अब इसमें अनफॉर्चुनेटली क्या है कि वैस्कुलर सर्जन्स की जो अप्रोच और ट्रेनिंग अलग लेवल पे होती है, बिकॉज हम केवल ये वेन्स नहीं, बॉडी में हर लेवल पे अलग तरीके की वेन्स और आर्टरी ट्रीट कर रहे होते हैं, एंड वी नो हाउ दे बिहेव।
उसकी बजाय बहुत से लोग अपनी प्रैक्टिस में ग्रेजुअली कभी किसी शॉर्ट टर्म कोर्स के साथ किसी ने वेरिकोज वेन ट्रीटमेंट करना शुरू किया, तो आउटकम्स डिफर करते हैं। दिस इज, मैं अपने ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन से नहीं कह रहा हूँ, ये प्रॉपर पब्लिश लिटरेचर है, वेरिकोज वेन ट्रीटमेंट्स आउटकम वैस्कुलर सर्जन्स वर्सेस अदर्स। नाउ पेशेंट फैक्टर क्या होते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ओबेसिटी, अगर किसी को वेट बहुत ज़्यादा है तो ऐसे पेशेंट्स में खून को हमारे बॉडी वेट के अगेंस्ट ऊपर जाना होता है, तो एक बार ट्रीट किया दोबारा होगा। फीमेल्स रिकरेंट प्रेगनेंसी से, एक बार प्रेगनेंसी के बाद वेरिकोज वेन हुए, जाके सही कराए, लेकिन बार बार 2, 3, 4, 5 प्रेगनेंसी हो रही हैं, तो हर प्रेगनेंसी के साथ दोबारा वेरिकोज वेन होने का रिस्क रहता है। दोज विन लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब्स, कोई जिसका काम ही गार्ड है, खड़े खड़े रहना है, वो उसको भी दोबारा होने का रिस्क नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। एंड लास्ट इज जो पेशेंट जिनको बहुत अर्ली, जैसे शुरू में बताया था 20-25 साल की उम्र में वेरिकोज वेन हो गया, तो ऑब्वियसली उनको टेंडेंसी है वेरिकोज वेन डेवलप होने की। ऐसे पेशेंट्स को हम ट्रीट करेंगे, बट उस समय वी डू टेल देम कि हम 5-10 साल में जब कभी रिकरेंस होता है तो हम फिर से उसको ट्रीट कर सकते हैं। जी डॉक्टर मयंक, अगर कोई ये शिकायत करे कि लंबे समय से उसको पैरों में दर्द हो रहा है, और कई दफ़ा ये भी कहा जाता है कि शायद प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं है इसीलिए पैरों में दर्द हो रहा है, सो क्या इसका भी कोरिलेशन है, भविष्य में जाके उसको भी वेरिकोज वेन हो सकता है, या फिर ये भी एक मिथ है? नहीं, मिथ नहीं है। देखिए, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, पैरों में पेन होने के मल्टीपल कारण हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सिर्फ हम वेरिकोज वेन्स को एक सोच कर कि हमारी नसें फूली हुई हैं इसी कारण हमें पैरों में दर्द हो रहा है, वो दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। जैसे सभी पैरालिस्ट बोल रहे हैं कि पेशेंट को सबसे पहले किसी भी एक फिजिशियन या एक सर्जन को दिखाना चाहिए, सो हम डायग्नोसिस बना सके कि क्या ये दर्द सिर्फ वेरिकोज वेन्स के कारण है, या फिर कई बार क्या होता है, कुछ स्मोकर्स होते हैं या बड़ी उम्र के अंदर जो हमारी अच्छा खून लेने वाली आर्टरीज जिनको बोलते हैं, अगर उनकी ब्लॉकेज हो जाती है तो उसके अंदर भी मरीजों को पैरों के अंदर बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है। तो पैरों में दर्द होने के बहुत सारे कारण हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जॉइंट पेन हो रहा होता है, वो उसको कंफ्यूज कर लेते हैं कि हमारी थोड़ी बहुत नसें फूली हुई दिख रही हैं, एंड दे थिंक कि भाई हाँ, ये हमें वेरिकोज वेन्स के कारण दर्द है। तो इतना ही है, बट हमें ये जानना जरूरी है कि पैर में दर्द होने के बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें से वेरिकोज वेन एक वन ऑफ द रीजंस है। अब वो एक डॉक्टर का काम है ये देखना, ये फॉर एग्जांपल आपको वेरिकोज वेन्स नहीं है, आपको पैरों में नसें नहीं दिख रही हैं, आपको पैरों में दर्द रहता है, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि भविष्य में क्या इसके चांसेस हैं कि उस दर्द की वजह से बाद में आपको ये कंडीशन डेवलप हो जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि पहले किसी मरीज को पैरों में दर्द है किसी और कारण से एंड इवेंचुअली पेशेंट उस दर्द के कारण वेरिकोज वेन्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, बट अगर हम इसका दूसरा एस्पेक्ट देखें कि कोई पेशेंट मान लीजिए जिसको डीवीटी हुआ है, जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस हुआ हुआ, डॉक्टर निखिल ने भी इसका जिक्र किया है। अगर किसी पेशेंट को चोट लगी, पैर में दर्द था, उसको डीवीटी हो गया, डीवीटी के बाद यस नो डाउट पेशेंट कैन डेवलप वेरिकोज वेन्स। तो हम इसको बिल्कुल आइसोलेट ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं बोल सकते कि अभी दर्द है तो बाद में वेरिकोज वेन्स नहीं हो सकते। डेफिनेटली अभी किसी पेशेंट को दर्द है किसी और के कारण, तो इवेंचुअली पेशेंट कैन डेवलप वेरिकोज वेन्स, बट वो सिर्फ उस दर्द के कारण नहीं होगा, समय के साथ एज के कारण जो फैक्टर्स हैं, जो उसके लाइफस्टाइल के कारण जो प्रॉब्लम आ सकती है, उसके कारण पेशेंट को वेरिकोज वेन्स जनरली हो सकता है, बट हमें उसको पुरानी बीमारी से रिलेट करना वो चीज नहीं है। ओके, हमारे साथ एक कॉलर है बिंदु रांची से। बिंदु जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। हेलो जी, सवाल पूछिए मैम अपना। हाँ मैम, मेरे पैरों में ना दर्द बहुत रहता है, नसें खिंचाती है पूरी जी, और एड़ियों में ना स्वेलिंग रहती है पूरी, जलन टाइप का होता है, खुजली होता है पूरे पैर, हाथ पैर में। जी डॉक्टर निखिल, पैरों में दर्द इन्होंने बताया, एड़ियों में दर्द बताया, आपने अगर सुना डॉक्टर अनुराग जी, पैरों में दर्द की शिकायत रहती है, एड़ियों में पेन रहता है, स्वेलिंग रहती है। तो बिंदु जी, पैरों में दर्द और एड़ी में दर्द हो रहा है आपको, इसके लिए आपको मेरे ख्याल से थोड़ा बेसिक ब्लड टेस्ट भी कराने हैं, तो उसके बाद ही हम आपको कुछ बता पाएंगे, क्योंकि दर्द की जैसे हमने डिस्कस किया कि काफ़ी वजह होती है, और जो वेरिकोज वेन के या दर्द के जो काफ़ी मरीज़ हम देखते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत सारे मरीज़ों को न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज ज़्यादा होती है, जैसे कि विटामिन डी की कमी होती है, साथ में कैल्शियम और आयरन की कमी होती है,
तो ये सब चीज़ों से भी आपको इस तरह के लक्षण आ सकते हैं जैसे अभी आपने डिस्कस किए। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको किसी फिजिशियन से मिलके टेस्ट वगैरह करवा के सारा सही इलाज करवाना होगा, तो आपका प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगा उससे। जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का आप कुछ अगर एड ऑन करना चाहें यहाँ पे एक्चुअली जब मैंने शुरू में बोला कि लगभग 40% ऑफ पॉपुलेशन को वेन्स दिख सकती हैं, तो कुछ गाइड तो बिल्कुल होनी चाहिए हमारे पास समझने के लिए कि एटलीस्ट हमें वेरिकोज है या नहीं है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि आप अपने सिम्टम्स को जो डायरेनल वेरिएशन होता है कि सुबह और शाम और खड़े रहने के साथ, वो ऑब्जर्व करिए। आपका पैर में दर्द कभी भी हो जाता है, सुबह ज़्यादा रहता है, फिर शाम को ज़्यादा रहता है। वेरिकोज वेन से जो रिलेटेड दर्द है वो रात में सोते समय हो सकता है आपको पैरों में क्रैम्प होते हों, लेकिन वो डिहाइड्रेशन से भी हो सकते हैं। लेकिन बाय द एंड ऑफ इट सुबह तक आपको ठीक फील होगा। हो सकता है कुछ एक बैकग्राउंड पेन रह रहा हो, क्योंकि हो सकता है हड्डियों की वजह से भी हो, लेकिन जब आप चलना शुरू करोगे बाय द एंड ऑफ डे, सेकेंड हाफ, दोपहर, शाम तक धीमे धीमे प्रॉब्लम बढ़ती है। ये हमारे सिम्टम का वेरिएशन हो गया। और दूसरा, आजकल वेबसाइट्स पे ओवर द काउंटर भी कंप्रेशन स्टॉकिंग्स मिलती हैं। तो अगर आप एक बार देखना चाह रहे हैं कि वेरिकोज वेन्स की वजह से तो नहीं है, तो अगर आप वो स्टॉकिंग्स पहनेंगे, भले घुटने के नीचे तक की पहने, और अगर आपको पहन के सिम्टम्स में अच्छा खासा अंतर आ रहा है, तो शायद कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि वेरिकोज वेन की तरफ ज़्यादा है। सो आई थिंक एक टूल एट होम हो सकता है जो पेशेंट्स को इनिशियली गाइड कर सकता है किस तरफ जाए। राइट। हमारे साथ एक और कॉलर है, ममता है भिवानी से। ममता जी, स्वागत है, सवाल पूछिए। मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है जी। उम्र 50 साल है और मेरे गोडे से लेके नीचे तक पैरों में बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है। जैसे लेटती हूँ वैसे तकलीफ ज्यादा होती है। जी डॉक्टर हिमांशु, हालांकि हम लगातार ये पैरों की दर्द की दिक्कत मैडम, अभी हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कशन कर रहे थे वो उसी के कंटिन्यूएशन में है कि पैरों में दर्द एक सिम्टम है, वेरिकोज वेन उनका एक कारण हो सकता है। बहुत से और कारण होते हैं। महिलाओं में दिन भर बिजी रहना, घर पे अपने पोस्चर का ध्यान नहीं देना, अपने ये बैक की एक्सरसाइज का तो समय ही नहीं मिलता है, और उस सब की वजह से शाम तक पेन होना, कई बार बैकबोन पेन की वजह से हो सकता है। उम्र दराज है, कोई अगर 50-60 साल की उम्र में है तो तब तक हमारे पैरों के घुटने होने लगे हैं। तो अब जैसे उन्होंने जिक्र भी किया कि घुटनों से शुरू होकर फिर नीचे तक दर्द होता है, तो वो भी हो सकता है जी। और कभी कभी केवल यंग पेशेंट्स में केवल एडी में पेन होता है, वो प्लांटर फेशियाइटिस होती है। तो अगर आप शुरू से प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप उसमें नोटिस करोगे, मैंने बताया था कि आप अपने सुबह, दोपहर, शाम के पेन का जो वेरिएशन है वो देखिए। अगर केवल शाम को ज़्यादा हो रहा है तो शायद वेरिकोज वेन है और उसको देखने की ज़रूरत है। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, कुलभूषण जी हैं हापुड़ से। कुलभूषण जी, सवाल पूछिए सर अपना। हाँ मैम, नमस्कार। जी नमस्कार सर। मैम, मिसेज हैं, उनकी एज है करीब 54। उनके जो लेफ्ट पैर है उसमें घुटने से नीचे 3-4 इंच के आसपास वो गुच्छे से नजर आते हैं। घुटने के नीचे गुच्छे से नजर आते हैं? जी जी, केवल 3-4 इंच के दायरे में, और दर्द भी नहीं होता, खुजली भी नहीं है। जैसे शुगर पेशेंट है। एक बार मैं डॉक्टर दिखाया था तो उन्होंने सिंपल सीधा देख के कह दिया कि इनको तो ऑपरेशन करा दो, वेरिकोज वेन्स हो गई हैं। जी, गांठें से नजर आते हैं, बाकी सर कुछ नहीं है। जी, वेट भी मुश्किल से 45 के आसपास है। जी डॉक्टर मयंक, अगर आप सुन पाए तो। देखिए, जो इन्होंने सिम्टम्स बताए हैं वो वेरिकोज वेन्स के नो डाउट हैं। देखिए, हमें ये जानना जरूरी है कि जैसे इन्होंने बताया इनकी वाइफ को डायबिटीज भी है, तो डायबिटीज के कारण जो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है वो इनकी वाइफ की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है। तो देखिए, ये तो एक पेशेंट देखकर हमें ज्यादा अच्छे से पता लग पाता है क्या हमें ऑपरेशन की आवश्यकता है या नहीं। बट डेफिनेटली अगर गुच्छे दिख रहे हैं वो प्रोग्रेस ना करें, और अगर अपनी जल्दी सर्जरी करा लेते हैं तो वो नो डाउट एक बेटर रहेगा, बिकॉज एक कोमॉर्बिडिटी, सिग्निफिकेंट कोमॉर्बिडिटी डायबिटीज के रूप में आपकी वाइफ को है, तो आप डेफिनेटली सर्जरी की तरफ सोच सकते हैं। बाकी एक बार हम अगर पेशेंट को फिजिकली एग्जामिन कर पाते हैं तो एक ज़्यादा अच्छे से हम लोग अपनी ओपिनियन दे पाते हैं। जी डॉक्टर निखिल, क्या सर्जरी एकमात्र उपाय है या फिर आप नॉर्मली मेडिसिन वगैरह से भी ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को? तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। बहुत मरीजों का यही सवाल होता है कि क्या ये वेन्स हमारी दवा से या किसी ऐसे इलाज से ठीक हो जाए कि जैसे हम कोई तेल लगा ले
उससे ये नसें ठीक हो जाए, या फिर हम कोई ऐसा आयुर्वेदिक इलाज या कोई लीच थेरेपी आजकल कराते हैं लोग, जिसमें वो लीच को नस को चिपका दिया जाता है, तो वो लीच जो ब्लड उसमें से सक कर लेती है और वो टेम्पररी नस डिसअपियर हो जाती है। तो वो देख के हमें थोड़ा सा काफ़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि हमें उसका नॉलेज है। अभी जिन ऑब्वियसली मरीज़ की उसमें कोई गलती नहीं है, मरीज़ को नॉलेज नहीं है उसके बारे में, तो मरीज़ तो यही सोचता है कि ठीक है वो लीच से हमारी नसें गायब होगी, वो अभी एक दिन गायब होती है और अगले दिन फिर से आ जाती है। वैसे ही सेम है कि और ऐसे बहुत सारे इलाज अवेलेबल है। बहुत सारे लोग बहुत कोशिश करते हैं कि इस इलाज से ठीक हो जाएगा, उस इलाज से ठीक हो जाएगा, लेकिन जब तक आपको उस बीमारी का बेसिक नॉलेज नहीं है तब तक आप उस बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। और उस बीमारी को सही तरह से ठीक अगर करना है तो सर्जरी ये एकमात्र बेस्ट सोल्यूशन है, क्योंकि ये एक फिजिकल प्रॉब्लम है। वेन्स ये आपके शरीर का हिस्सा है जी, तो इनको ऐसी कोई मतलब ताकत नहीं है कि जो इनको डिसअपियर कर सके, है ना? मतलब ऐसी कोई दवाई भी नहीं है, तो आपको मोस्टली मतलब सर्जरी ही करवानी है। बस ये है कि आप बेस्ट से बेस्ट इलाज करवाए तो आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो। जी, हमारे साथ एक कॉलर है, उपेंद्र हैं, स्वागत है सर आपका, सवाल पूछिए अपना। मैडम एक्चुअली क्या है, मेरे पैर में ना मैं ज्यादा टाइम तक खड़े होता हूँ तो दर्द होता है तलवे में। तलवों में दर्द होता है ज्यादा वक्त तक खड़े रहने से, एड़ी में भी जी। प्लैंटर फैशिएटिस जैसा कुछ है, तो उसमें तो कुछ अलग ही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, वेरिकोज तो नहीं है ये, कुछ और करने की जरूरत है, तो एक बार फिजिशियन से मिले अपने तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि खड़े रहने पे हो रहा है और पाँव लेटने पे पाँव पर करके आराम हो जाता है, तो पहली चीज तो कोरिलेट करेगी, क्या सुबह उठ के पहला कदम रखते हैं तो भी पेन बहुत ज्यादा है? अगर तब है तो ज्यादा है प्लांटर फैशियाटिस। सुबह उठते तो नहीं। यहाँ पे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये भी पॉइंट समझना है कि वेरिकोज वेन कम बैक टू बेसिक कि इट्स अ क्वालिटी ऑफ लाइफ डिजीज। अगर कोई से मॉडल है उसके लिए दिखती हुई वेन भी उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ का इशू है, और एक कोई रिक्शा चलाने वाला है जिसके पास वो हार्डली के दिन के 500 रुपये कमाता है, उसके लिए उसके पैर में जो घाव है वो घाव सही हो जाए बस किसी तरीके से, वो भी क्वालिटी ऑफ लाइफ इशू है, राइट? तो यहाँ पे हर एक ट्रीटमेंट को जनरलाइज करना है। वो जो मॉडल है वो दिखती हुई वेन को खत्म करने के लिए शायद 3 लाख 5 लाख भी खर्च करने को तैयार है। जो रिक्शे वाला है शायद चाहेगा कि सर 400-500 रुपये 1000 रुपये में कुछ सही हो जाए। और वेरिकोज वेन का ये नहीं है कि सर्जरी ही सर्जरी, सो आपको हर पर्सन के लिए ट्रीटमेंट कैटर करना पड़ता है। एज ए वैस्कुलर सर्जन आई थिंक वहाँ पे एज ए स्पेशलिटी हम इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि ट्रीटमेंट को इंडिविजुअलाइज किया जाए। अभी तक हमने डिस्कशन किया वो मोस्ट ऑफ इस पे था कि पहले आप देखिए आपके सिम्टम्स हैं कि नहीं सर्जरी के लिए। अगर हमने सिम्टम्स एक बार फाइनलाइज कर लिया कि अब वेरिकोज वेन तो है सिग्निफिकेंट, अब इसको ट्रीट करना है, इसके 2-3 ऑप्शन होते हैं। पहला होता है कंप्रेशन थेरेपी, ठीक है? सो इसके बैकग्राउंड में याद रखिए कि वेरिकोज वेन की जो स्टेजेस होती हैं कि दिखेंगी वेन, फिर बड़ी होंगी, फिर वो अल्सर बनेगा, कि कैंसर की तरीके से नहीं कि जो स्टेज 1 है वो स्टेज 6 पहुंचेगा ही पहुंचेगा। शायद 1000 या किसी जिनको वेन्स दिखती होंगे उनमें किसी एक को शायद कभी अल्सर बनता हो, और वो सबके सब प्रोग्रेस भी नहीं करेंगे। तो जो सबसे कॉमन ट्रीटमेंट है आज के समय में वो जो एंडोवैस्कुलर ट्रीटमेंट बोलते हैं, लेजर या RFA। इसमें बेसिकली जो लीकिंग पॉइंट है उसको हम बंद करते हैं। इसको ऐसे समझो कि वेरिकोज एक पाइप का एग्जांपल, जिसमें पानी बह रहा है और उसमें कुछ छेद हो गए। अब एक है कि उस पर आप उंगली रख के खड़े रहिए, तो उंगली जो आपका स्टॉकिंग्स का काम करती है, स्टॉकिंग्स क्या करती है, बाहर से दबा देती है। अब वो लीकेज होना बंद हो जाता है। लीकेज होना टेम्परेरी, जब तक स्टॉकिंग्स रहेगी बंद रहेगा, आपको आराम रहेगा। लेजर इज लाइक कि मैंने उसको MC लगा करके बंद कर दिया, ये परमानेंट इलाज हो गया, अब आपको स्टॉकिंग से छुटकारा भी मिल जाता है। सो ये ट्रीटमेंट है। कब करना है इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैसे करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्जरी का डर अब वेरिकोज वेन की सर्जरी के साथ नहीं रहना चाहिए। सर्जरी टर्मिनोलॉजी है। अगर मैं वेस्ट की और US या ऑस्ट्रेलिया या यूरोप की बात करें, सो वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट एक्चुअली डे केयर प्रोसीजर भी नहीं, इट्स ऑफिस प्रोसीजर, जहाँ पे आप डॉक्टर से मिलते हो, हम एग्री किए, आप नेक्स्ट रूम में गए, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड बेस्ड ट्रीटमेंट हुआ एंड यू वॉक आउट। लोग नॉर्मली आधे दिन की छुट्टी लेते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए। इंडिया में बिकॉज ऑफ समटाइम इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट और कई रीजन से हमें 24 आवर्स एडमिशन की जरूरत पड़ती है या डे केयर एडमिशन होता है, बट उसमें भी वेरिकोज वेन ट्रीटमेंट बिना बेहोश किए होता है। आपको ICU नहीं जाना होता है, आप उसी दिन से चलना फिरना शुरू कर सकते हो
और पेन स्केल की बात करें, जहाँ पे अगर कहें 0 मतलब नो पेन और 10 इतना सीवियर पेन है कि हम सह नहीं सकते, तो वेरिकोज वेन के ट्रीटमेंट के दौरान मोस्ट ऑफ पेशेंट्स का ट्रीटमेंट के दौरान पेन 4 to 5 होता है और डे 1, डे 2, 3 के बाद पेन लगभग 0 के पास होता है। सो ये एडवांसमेंट हुए हैं वेरिकोज वेन के ट्रीटमेंट में, जो आज से 10-15 साल पहले जब सर्जरी होती थी, एडमिट करते थे, चीरे लगते थे, 15-20 दिन बेड रेस्ट होता था, उससे चेंज होकर के नाउ वी हैव एम्बुलेटरी ट्रीटमेंट, जहाँ पे लिटरली पेशेंट कुछ घंटों के लिए एडमिट होता है और वो दे कैन गो बैक इनटू देयर नॉर्मल लाइफ सेम विदिन सेम वीक। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डॉक्टर हिमांशु, और आप सभी मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को अपनी कीमती राय देने के लिए। इसी के साथ ही आज के शो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नई समस्या के साथ, निश्चित तौर पर समाधान भी लाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।